उत्तर प्रदेश के भीतर और पिछले तकरीबन महीने भर से यह कैंपेन चल रहा है, जब आपकी सरकार को और आपकी पुलिस को पता था कि इस तरह का वातावरण विकसित किया जा रहा है, तो कोई प्रभावी कार्रवाई पहले से निषेधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए ब्रजेश जी, आपने अपने डिबेट के ओपनिंग रिमार्क में काफी कुछ क्लियर किया है, क्रिस्टल क्लियर हुआ है। और निश्चित रूप से मैं भी अपने डिबेट की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। जो 5 तारीख को कानपुर में हुआ था एफआईआर, वो एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने के नाते से नहीं हुआ था, बल्कि गैर परंपरागत जगह पे टेंट लगाने के नाते से, और जो 12 वफात में शामिल लोगों ने कुछ हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह थे उसको तोड़फोड़ किया था, उसके आधार पर किया गया था। ब्रजेश जी, 5 तारीख से लगातार सिलसिलेवार आप लोग भी डिबेट के माध्यम से, प्रशासन ने भी क्लियर किया कि कहीं अभी चूंकि रविदास मल्होत्रा ने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को आई लव मोहम्मद लिखने में या स्लोगन कहने में कतई कोई आपत्ति नहीं है, न सरकार को आपत्ति है। लेकिन इस आड़ में बिना अनुमति के जुलूस निकालना, सर तन से जुदा के नारे लगाना या पुलिस पे पथराव करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बाइट चलाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की चलाई, विधायक रविदास मल्होत्रा जी की चलाई, और उनके जो बोल है, ये बोल ही कहीं न कहीं ये साजिश के तहत किए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, आपको ध्यान में होगा कि 5 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी के 3 विधायक, प्रशासन से उनकी वार्ता हुई और निकल के उन लोगों ने भी बात क्लियर की कि ये जो एफआईआर है वो एफआईआर आई लव मोहम्मद पर नहीं है। लेकिन उसी समय से अबू आजमी महाराष्ट्र से, रामपुर का इनका सांसद, और आज अभी अखिलेश यादव के आपने जो एक्स का पोस्ट दिखाया है, ये और रविदास मल्होत्रा की बाइट, ये स्पष्ट इशारा करते हैं कि ये लोग एक जिम्मेदार नागरिक की भांति भी, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, एक उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक का भी कर्तव्य नहीं निर्वहन कर रहे हैं। जब पुलिस ने अब कुछ सवालों का आप सामना करिए। आप बार बार विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, निषेधात्मक कार्रवाई आपको करनी चाहिए। ऐसा करने में आप कानपुर में भी विफल रहे, और ऐसा करने में आपकी पार्टी की सरकार बरेली में भी विफल रही और वहां बवाल हुआ। ब्रजेश जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क में इतनी सारी बातें इसलिए की, हो सकता है आपको लगे कि मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता था, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने इसलिए किया कि भारत समाचार को उत्तर प्रदेश देश में लोग देखते हैं, वो जान जाए कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी का इस स्लोगन के प्रति क्या रुख है। हाँ, बरेली में अनुमति मांगी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जिन लोगों ने पत्थर पुलिस पर फेंके हैं, कानून व्यवस्था से उन्होंने खेला है, उन निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर, कौशाम्बी, उन्नाव या जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उन लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी जिन्होंने पत्थर चलाए हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि किसी के हथियार न बने सपा कांग्रेस जैसे दलों के या ऐसे कट्टरपंथियों। सर एक बात बताओ, इसी बरेली के 2 बड़े सुविख्यात मौलाना हैं, सर इस बरेली के 2 बड़े सुविख्यात मौलाना हैं, ये हमेशा इस तरह की सांप्रदायिक बातें, भड़काऊ बातें करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पुलिस ना तो उन पर कार्रवाई करती है और ना उठाकर उनको जेल में डालती है। इन 2 मौलानाओं पर कुछ विशेष कृपा है पुलिस की? नहीं, किसी के ऊपर, देखिए, जो अपराध करेगा कानून व्यवस्था से खेलेगा, किसी के ऊपर कोई कृपा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे नहीं रहेगी। और निश्चित आप देखिएगा, जो लोग भी शामिल है, चाहे बरेली, चाहे उन्नाव, चाहे कानपुर, थैंक यू सर, सबको, बहुत शुक्रिया। सबके ऊपर कानून का बुलडोजर चलेगा। बहुत